हेलो गाइस, वेलकम टू अग्रवाल एंड गुप्ताज व्लॉग। सो आज का व्लॉग बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आई होप आप इस व्लॉग को खूब प्यार दोगे। तो दोस्तों, आजकल के टाइम में आपको पता ही है भाई, फ्रॉडबाजी बहुत होती है। तो क्या होता है ना, आज के टाइम में अगर लड़का यूएस में है तो ये वर्ड सुनते ही ना बहुत से पेरेंट्स भाई रिलैक्स हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ, अगर हम अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से कर दें कि जो यूएस में रहता हो, तो लड़की का फ्यूचर भी सिक्योर होगा, उसका लाइफस्टाइल भी अच्छा होगा और बेटी खुश भी रहेगी। लेकिन दोस्तों, हर साल कई फैमिलीज इसी सोच के चक्कर में फ्रॉड का शिकार हो जाती है। अब मैं ये नहीं कहती कि हाँ, फ्रॉड इंडिया में नहीं है, इंडिया में भी भाई बहुत फ्रॉड चलता है। जब ये शादी करनी होती है खासकर, है ना, समटाइम्स देखो लड़के की तरफ से होता है, समटाइम्स लड़की की तरफ से होता है। मैं ये नहीं कहती कि हाँ, लड़के ही फ्रॉड करते हैं ना, तो हर तरीके की दुनिया है। तो मेरा मानना ये है, पहले तो भाई जब भी आप अपने बेटे या बेटी की शादी कर रहे हो, तो सबसे पहले जो ये बिचौली होते हैं ना, इनको तो ऐसे उठा के फेंक दो, जैसे चाय में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं ना, वो काम करना है आपने। बिचौलिया कभी भी आपको राइट इन्फॉर्मेशन नहीं देते, ठीक है ना। चाहे वो लड़के वाले की तरफ से हो या लड़की वाले की तरफ से हो, अगर कोई नेगेटिव पॉइंट लड़के का है तो उनका बिचौलिया वो हाइड करेगा, अगर लड़की का है तो उनका बिचौलिया वो हाइड करेगा। तो उनको तो आपको बिल्कुल ऐसे निकाल देना है। सेकेंड थिंग, बात आती है रिलेटिव्स की। ठीक है ना, रिलेटिव्स की सुनो जहां तक आपका दिल और दिमाग सुनना चाहता है, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि भाई, भविष्य का सवाल तो आखिर आपकी फैमिली का और आपकी लड़की का है। बाद में कोई नहीं आता भाई, किसी के साथ कुछ भी हो जाए, किसी को अगर एक टाइम के लिए आप बुलाओगे भी ना, तो कोई आके खड़ा नहीं होगा। अपने दिमाग का यूज करो, अपने आप सतर्क रहो, क्या चीजें हो रही हैं, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, सब पर फोकस करो भाई। क्योंकि देखो, मैं इस सिचुएशन से निकली हूँ, ठीक है ना, तो मैं उस चीज को मतलब फील कर सकती हूँ कि बहुत ही पैनिक होता है जब इस तरीके की फ्रॉड चीजें होती हैं, है ना। तो अगर मैं अपनी बात करूँ, देखो मेरी फैमिली में मेरे फादर नहीं है, मेरे जो ब्रदर है, छोटा ब्रदर है हालांकि, लेकिन हमेशा बड़े का ही रोल उसने प्ले किया है। तो उसके ऊपर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी भाई। पहले एक बार धोखा मिलने के बाद ना, सेकंड टाइम पाँव, वो कहते हैं ना, बहुत इंसान फूट फूट के रखता है भाई, दूसरी चीज अगर कुछ करनी हो, है ना। तो हम लोगों ने जब यहाँ पर यूएस में मैरिज करनी थी, तो मेरे ब्रदर ने किन किन चीजों पर फोकस करा और लड़के से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहे। हर चीज उसको ये था कि नहीं, अगर मुझे जरा सा भी डाउट लगा तो मैं रिश्ता नहीं करूंगा। तो वो सारी की सारी चीजें आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, बड़ा ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। तो दोस्तों, कॉमन सा फ्रॉड तो ये होता है, आपने सुना ही होगा कि हाँ, लड़के ने इंडिया में पहले से शादी कर रखी है, फिर लड़का यूएस में आ गया, यूएस में आके फिर उसने वापस से मैरिज कर ली और अपनी जो पहली मैरिज है उसको हाइड कर दिया। तो ये कॉमन फ्रॉड है, ये मतलब मोस्टली होते ही है। अगर आप अपनी बेटी की शादी किसी दूसरी कंट्री में कर रहे हो, लाइक मैं यूएस की बात कर रही हूँ, यूएस में रहता है और आप उससे अपनी बेटी की शादी करना चाहते हो, तो उसके पेरेंट्स को भाई क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। वर्ड्स पे ट्रस्ट नहीं करना है, किसी बिचौलिए पे ट्रस्ट नहीं करना है, किसी रिश्तेदार पे ट्रस्ट नहीं करना है। जो चीज मैं आपको बता रही हूँ उस पे ट्रस्ट करना है सिर्फ। तो फर्स्ट चीज दोस्तों, पेरेंट्स को सबसे पहले क्या चेक करना है, वीजा टाइप, कि लड़का H1B वीजा पर है, स्टूडेंट वीजा पर है, PR है या सिटीजन है, राइट। क्योंकि वीजा टाइप ये बताता है कि लड़का लीगल स्टेटस पर यूएस में काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। पहली बात क्लियर होगी, वीजा टाइप। सेकेंड थिंग, वीजा कॉपी, ये जरूर चेक करें, क्योंकि वीजा की वैलिडिटी और एक्सपायरी डेट से ये पता चलता है कि वो यहाँ पर लीगल रह रहा है या ओवरस्टे तो नहीं कर रहा है। थर्ड थिंग, I-94 रिकॉर्ड। ये क्या होता है ना, यूएस गवर्नमेंट का ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, जिसमें ये होता है कि कब एंट्री हुई है यूएस में और कितने दिन तक उसका स्टे है। तो ये जरूर चेक करें, अगर मिसमैच होता है तो रेड फ्लैग आता है। एग्जाम्पल दूंगी, 3 एग्जाम्पल इसके बेसिस पे कि किस तरीके से रेड फ्लैग आता है। फर्स्ट थिंग, लड़का क्लेम करता है कि मैं तो 2018 से यूएस में हूँ, लेकिन जैसे ही आपने I-94 रिकॉर्ड चेक करा, उसमें लिखा हुआ है एडमिट डेट, मतलब यहाँ पर आने की डेट जो है वो है 13 मार्च 2021। तो वो बता रहा है 2018 है और एडमिट डेट I-94 पर क्या है, 2021 है। तो इट मीन्स मिसमैच हो गया, तो इट मीन्स रेड फ्लैग है भाई कि लड़का झूठ बोल रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, I-94 में स्टे भी दिखता है, जैसे कि एडमिट अंटिल डेट सपोज है 30 जून 2025, मतलब कि कब तक रह सकता है लड़का। मान लो शादी की बात कर रहे हो, दिसंबर 2025 हो गया, I-94 पे ये डेट दिखा रहा है और टाइम चल रहा है दिसंबर 2025 का, तो ये रेड फ्लैग है, मतलब ओवरस्टे हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि लड़का यहाँ पर अब इलीगल है। थर्ड एग्जाम्पल, अगर लड़का बोलता है कि हाँ, मेरी तो यूएस में PR है,
I-94 पर चेक करो, I-94 चेक करा, उस पर वीजा टाइप चेक करो। अगर वीजा टाइप पर कुछ और लिखा है पीआर की जगह, लाइक F1 पर है या H1B वीजा है, मीन्स क्या है, लड़का झूठ बोल रहा है, तो रेड फ्लैग। तो आप यहाँ से क्या है, ये बारीकियां पकड़ पाओगे छोटी छोटी, जो नॉर्मली मतलब लोग अनअवेयर होते हैं इन चीजों से। और अगर एट द एंड है ना, अगर लड़का बोले अभी मैं दिखा नहीं सकता, लड़की को प्यार से फुसला के कह देता है प्लीज प्लीज ट्रस्ट करो, तो बिल्कुल भी भाई ट्रस्ट मत करो, सीधा रेड फ्लैग समझो कि वो लड़का झूठ बोल रहा है। देखो अगर मैं अपनी सिचुएशन की बात करूं, मेरे ब्रदर ने ये सब कुछ शादी से पहले लिया था, और अगर मैं अपने हस्बैंड की बात करूं, उन्होंने किसी भी चीज में मना नहीं किया कि हाँ मैं ये शो नहीं करना चाहता, ये शो नहीं करना चाहता। इवन उन्होंने अपनी सैलरी की जितनी सारी की सारी स्लिप्स थी ना भाई, पूरे 1 साल का पूरा इतनी मोटी फाइल बनी थी, वो तक निकाल के भिजवाई थी। हम भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, ऑब्वियस ही बात है कि हम लोग भी पहले धोखा खा चुके थे, है ना। तो मेरा ब्रदर बहुत ही ज्यादा सेंस था, मतलब इस सिचुएशन में नहीं था कि हाँ सेकंड टाइम कुछ ऐसा फ्रॉडबाजी हो, है ना। इट्स बेटर कि मैरिज ना हो, वो ज्यादा अच्छा है। मैं भी आप लोगों को भी ये सजेशन देती हूँ, अगर पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं, इट्स बेटर लड़की को घर पे बिठा लो, किसी गलत लड़के के साथ मैरिज करने से बेटर है ना। गलत लड़का मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ जो मारता पीटता ही है ना, ये ही गलत नहीं होता। गलत वो होता है जो झूठ बोलता है लड़का, ठीक है, जो अपनी सैलरी गलत बताता है, अपना जॉब प्रोफाइल गलत बताता है, शादी से पहले बोलते हैं कि हाँ हम तो शराब पीते नहीं है, शादी के बाद शराब पीते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं भाई, छोटी छोटी, है ना। कहीं इंडिया में तो ये बड़ा चलता है ना कि हाँ जी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ लड़की चाहिए, है ना। बोलते भी कुछ नहीं है और चाहिए भी सब कुछ होता है। बाद में जब लड़की जाती है, वो उसको कहानी पता चलती है कि भाई क्या हो रहा है और क्या नहीं। तो ये चीजें हैं। तो मैं तो यही कह सकती हूँ कि इसमें कि जितना ज्यादा आप सतर्क रहो उतना ज्यादा अच्छा है। तो दोस्तों अब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना ऑडियो क्वालिटी पर। एक्चुअली मेरे माइक का चार्जिंग खत्म हो गया, तो अभी मेरे पास टाइम है, मेरा बेबी सोया हुआ, तो मैंने सोचा वीडियो को तो कंप्लीट करना ही करना है। सेकंड थिंग दोस्तों, क्या चेक करनी है पेरेंट्स को, जिस भी लड़के के साथ आप मैरिज कर रहे हो अपनी बेटी की, सपोज यूएस में वो लड़का रहता है, तो क्या वो यूएस में पहले से ही मैरिड तो नहीं है। तो देखो वो आप कैसे चेक कर सकते हो उसका, अगर मैं बात करूँ, यूएस में कोई शादी का कोई पब्लिक डाटाबेस ओपन नहीं होता, तो ऐसे में आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर चल सकते हो। ऐसे में आपको क्या करना है, लड़के से रिटर्न में एफिडेविट जरूर लें, नेवर मैरिड का। तो देखो इसमें क्या होता है, या तो लड़का आपको मना करेगा तो सीधा सा बात होती है भाई रेड फ्लैग है, शक पैदा हो जाता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है ना, तो वो एफिडेविट देगा ही नहीं देगा। तो यहाँ पर आप बस सकते हो। सेकंड थिंग, बाय चांस इन फ्यूचर में आपकी लड़की के साथ कुछ फ्रॉड हो गया, लाइक अब भरोसा तो किसी पे नहीं करके चल सकते भाई, शादी का मामला है ना। तो ऐसे में क्या होगा, फ्यूचर में अगर वो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से मैरिड निकलता है, तो आपके पास एक प्रूफ होगा जिससे आपको एक लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा। क्योंकि अगर वो पहले से यहाँ पर मैरिड हुआ, तो आपकी लड़की के साथ अगर वो शादी करता है तो वो तो इलीगल हुई, है ना। तो आपके पास क्या प्रूफ है, आपके पास तो कोई प्रूफ नहीं है। तो ये प्रूफ आपको हेल्प करेगा फ्यूचर में, अगर ऐसा कुछ आपकी लड़की के साथ हो जाता है। एंड थर्ड थिंग दोस्तों, जॉब एंड इनकम। अब क्या होता है ना, कई पेरेंट्स बोल देते हैं हमारा तो लड़का यूएस में है, आईटी जॉब में है, इतने का पैकेज है, ये है वो है। भाई बहुत शो ऑफ चलता है इंडिया में, है ना। तो ऐसे में आप कैसे चेक करोगे कि हाँ जो उसके पेरेंट्स या लड़का बोल रहा है वो सही है भी या नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या काम करना है, लड़के की जो कंपनी की वेबसाइट है वो जरूर दिखाओ। अगर आपको नॉलेज नहीं है, किसी और को दिखा दो, है ना, जिसको भी नॉलेज हो। क्योंकि यूएस में यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज है, ऐसे कोई भी कंपनी उठा के बता रही है, आपको क्या ही नॉलेज होगी, है ना। और खुद भी चेक करो गूगल पर जाकर, है ना, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। सेकेंड थिंग, वर्क ईमेल आईडी जरूर लो लड़के से, हाँ कि वर्क ईमेल आईडी क्या है उसकी, है ना, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। एंड थर्ड थिंग, ऑफर लेटर और सैलरी रिसिप्ट ये जरूर लो, ताकि आपको पता तो चले कि हाँ जो जिस कंपनी में वो काम करता है, जहां से उसको ऑफर लेटर मिला है, वो वाकई वही कंपनी है और कितना उसको सैलरी मिल रही है। तो ये चीजें होती हैं जो कि बहुत जरूरी होती है चेक करनी, है ना। देखो शादी हो जाए उसके बाद तो आप क्या ही कर लोगे, तो इट्स बेटर कि पहले ही चेक कर लो, है ना। अगर आपको कुछ डाउट होता है और शादी पहले ही टूट जाए, वो ज्यादा बेटर है, ना कि पूरी जिंदगी खराब हो लड़की की, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर बाई चांस सारी चीजें आप सही निकलती है, सब कुछ सही होता है, आप शादी कर देते हो और लड़का बाद में बोल देता है कि भाई
टूरिस्ट वीजा पे भेज दो लड़की को और मैं बाद में स्पाउस वीजा करवा दूंगा, है ना। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। ये गलती ऐसा करोगे, ठीक है ना, फिर वही ट्रस्ट की बात आ जाती है ना। तो ये चीज पहले ही अपनी क्लियर करके रखना, क्योंकि अगर आप ये गलती करते हो तो मैं आपको बता दूं, ये वीजा एक्सटेंड नहीं होता। तो क्या होगा, लड़की 6 महीने के लिए यहाँ आ जाएगी, 6 महीने के बाद लड़का बाय चांस गायब हो गया, लड़की यहाँ 6 महीने के बाद क्या करेगी भाई, वो तो इलीगल होगी, यहाँ की पुलिस नहीं छोड़ेगी, डिपोर्टेशन दे देगी उसको, है, और चार्जेस लग जाएंगे। सो इट्स बेटर कि पहले ही आप ये बात क्लियर कर लो, है ना। और सेफेस्ट मेथड क्या है, जब मैरिज करो उसी टाइम पर स्पाउस वीजा के लिए फाइल कर दो। मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ था, जब मेरी मैरिज हुई थी साथ के साथ मेरा स्पाउस वीजा फाइल हो गया था। तो बेस्ट वे यही है कि लीगल मैरिज करो, स्पाउस वीजा फाइल करो, फिर ट्रैवल करो। नेक्स्ट थिंग दोस्तों, सबसे कॉमन स्कैम जो होता है, समटाइम्स लड़का बोल देता है या लड़के के पेरेंट्स बोल देते हैं कि यूएस में बिजनेस है। भाई किस तरीके का बिजनेस है, किसी को क्या पता, है ना, क्या फ्रॉडबाजी चल रही है, क्या नहीं चल रही है। तो ऐसे में आपको क्या चेक करना है, पहली चीज, बिजनेस रजिस्टर्ड है या नहीं है। दूसरी चीज, गूगल मैप एड्रेस जरूर वेरीफाई करें। तो यहीं से चीजें समझ आ जाती है कि हाँ भाई फ्रॉडबाजी हो रही है नहीं हो रही है, राइट। अब ये तो थे दोस्तों कि आप किस तरीके से जांच पड़ताल कर सकते हो। अब देखो कई बार क्या होता है, आपने जांच पड़ताल भी कर ली, ठीक है, बाय चांस फ्रॉड हो गया आपके साथ, है ना। अब वो यही बोल सकते हैं भाई लड़की की किस्मत थी, सब कुछ जांच पड़ताल करी तब भी ऐसी चीज हो गई, है ना। तो वो भी करनी जरूरी होती है, उसके बिना भी भाई काम नहीं चलता, है ना। किसी पे विश्वास तो आजकल के टाइम पर कुछ नहीं कर सकते हम। तो अब किस्मत में थी ये चीज होगी, बट उसके बाद भी हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते भाई। क्यों हुई, क्यों किसी दूसरे ने आपको धोखा दिया या आपकी लड़की को धोखा दिया, तो अब कुछ ना कुछ तो आपको स्टेप लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे में सबसे पहले आपको इंडिया में FIR फाइल करनी है। और क्या क्या फाइल करना है उसमें, चीटिंग, सेकेंड थिंग फ्रॉड, एंड थर्ड थिंग क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये चीजें आपको फाइल करनी है विद इंडियन पैनल कोड 420 के अकॉर्डिंग। अब सिर्फ FIR से ही भाई काम नहीं चलेगा ना। इंडिया की पुलिस, जो लड़का यूएस में रह रहा है, उसको इंडिया वापस बुला सकती है, ठीक है ना। तो जो भी आप लॉयर करोगे, लॉयर की हेल्प लोगे, FIR के बाद ऑब्वियसली बात है केस कोर्ट में जाएगा। जिस भी लॉयर को करोगे उसके थ्रू उस FIR की इंफॉर्मेशन यूएस एम्बेसी के साथ जरूर शेयर करो, फिर तब सारा का सारा लीगल प्रोसेस चलता है। अब कुछ लोग कहेंगे जी एड्रेस अगर नहीं पता लड़के का, भाई तुम मूर्ख हो क्या। अभी मैंने सारी चीजें बताई हैं, ये जो चीजें बताई ना आपको, वीजा टाइप क्या है उसका, अगर आपको स्पॉन्सर कर रहा है स्पाउस वीजा के थ्रू, तो उसमें डिटेल्स होती हैं। यूएस में जहां पे भी वो रह रहा होता है ना लड़का, वर्क वीजा है तब भी उसकी डिटेल्स होंगी, तो वहां से एड्रेस लेना बहुत ईजी है लॉयर के लिए। तो अगर लड़का लीगल है, अगर इलीगल है फिर कोई चांस नहीं है। अगर लड़का लीगल है तभी वो अपना एड्रेस देगा ना, वो वाला जहां पर वो लीगली रहता है ना। इलीगल है तो वो क्या कुछ भी नहीं शेयर करने वाला आप लोगों से, उसकी तो बात ही छोड़ दो। तो फिर क्या होगा, जब लीगली उसके पास यहाँ पर नोटिस आएगा, यूएस एम्बेसी इतना प्रेशर क्रिएट कर देती है ना लड़के के ऊपर, तो लड़के को वापस इंडिया आना पड़ता है। फिर आपको जो सेटलमेंट करना है, आपको कोर्ट के थ्रू कोई सेटलमेंट करना है या म्यूचुअल में कुछ सेटलमेंट करना है, तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए लड़के का आना तो जरूरी है भाई। इतना बड़ा तू फ्रॉड करके गया है तो कैसे, अगर लड़का नहीं होगा तो कैसे आप सेटलमेंट करोगे, है ना। तो दोस्तों वेरिफिकेशन करना मेरे अकॉर्डिंग तो भाई कोई शर्म नहीं है, और ना ही आपको शर्म करनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आपकी किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी, तो उसकी सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो जब भी ऐसे काम करने जा रहे हो तो वेरिफिकेशन जरूर करो, बिल्कुल भी शर्म मत करो। इस वीडियो को शेयर करो और पेरेंट्स के साथ, ताकि पेरेंट्स और बच्चे सब अवेयर हो सके कि हाँ क्या क्या सिस्टम होता है ना। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को जानने के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।